महेश जी, आप अपने गांव में जो चुनाव होने जा रहा है प्रधानी का, उसमें आप किसे विजयी होना देखना चाहते हैं? हम श्री लालमणि सनाफ जो है सचिन यादव के जो है पूरा समर्थन है हमारा, और अच्छी जो है पहचान है उनका, जो है समाज में अच्छा बोलबाल है। इस वजह से जो है उनका अच्छा गांव में रिस्पेक्ट है भाई, सब लोग जो है इज्जत दे रहे हैं। इस वजह से हम उनके साथ पूरे जो है तन मन धन से हैं उनके साथ। आपके पूर्व प्रधान का कैसा रिकॉर्ड रहा है आपकी निगाह में? हमारे पूर्व प्रधान का कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। उन्होंने जो किया है फिलहाल कोई कहने की बात नहीं है। फिलहाल इसमें वर्तमान में हमें सचिन यादव अच्छा प्रत्याशी दिख रहे हैं। ये हमें लगता है कि हमारे ग्राम सभा को आगे लेके जाएंगे। सचिन यादव एक पढ़े लिखे अच्छे प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है इसमें आपके गांव ने क्या राय बनाया है? आप सब लोग क्या सोचते हैं? हमारे गांव के पूर्ण रूप से सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, सब लोग ने अपना पूरे तन मन धन से सचिन यादव को समर्थन दे रहे हैं। सचिन यादव और सीमा यादव को आप इस बार जो है जनप्रतिनिधि के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप मुझसे सहर्ष कह सकते हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए आप YouTube पर जा कर के @न्यूज़ टाइप करेंगे और इसके बाद उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपकी भी कोई समस्या हो किसी जनप्रतिनिधि तक, समाज तक, देश तक उसे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपके गांव से सीमा यादव और सचिन यादव पति पत्नी जो है राजकुमार यादव के जो परिवार हैं, इन्होंने जो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन ये किया है और पूरे गांव ने एकजुट होकर के उन्हें इस बार जो है जनप्रतिनिधि बनाने का जो संकल्प लिया है, आप लोग उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हम लोग कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव के सचिन यादव जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ये सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं और गांव के विकास के लिए सब कुछ कर देंगे। और हमारे गांव के जो उनके पिताजी राजकुमार जी हैं, ये हमारे गांव का शान है। और अगर प्रधान पद अगर जिनको मिल गया तो हमारे गांव का विकास सदैव करते रहेंगे। पूर्व प्रधान जो आपके भूतपूर्व हो गए हैं, उनके प्रति आपका कैसा नज़रिया रहा है? आप उनसे क्या कहना चाहिए? पूर्व प्रधान जी जो हुए थे वो हमारे गांव के अच्छे प्रधान नहीं थे, क्योंकि हमारे गांव के यादव वंश में कोई भी कामकाज ढंग से नहीं हुआ है। मतलब आपके यादव समाज से उन्होंने भेदभाव किया, ऐसा कुछ आपको लगता है? ज़रूर कुछ भेदभाव किए हैं। इसीलिए आपका परिवार, आपका समाज इस बार एकत्र हो रहा है? जी, इसलिए एकत्र हुआ है। इसमें आपको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है? बहुत कामयाबी मिल रही है। चलिए, धन्यवाद AT न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका एक राय होना, एकजुट होना आपके समाज की एकता और अखंडता को दर्शाता है। ऐसे में आप कहीं भी आपका अगर छोटा मोटा मनमुटाव है तो ये सर्व समाज के लिए एक मैसेज होगा कि आप उस मनमुटाव को भूल करके अपने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनें, जो आपके सुख दुख में, आपके देश समाज के, आपके मोहल्ले की देखरेख में आपका सही ढंग से काम करे और आपका ख्याल रखे। मैं विजय जी ये बताइए कि सचिन यादव और सीमा यादव पति पत्नी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, राजकुमार भाई के जो पुत्रवधू और पुत्र हैं, उनके बारे में आपका क्या नज़रिया है? कैसा लगता है? मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरायडीह का कायाकल्प और विकास के लिए इससे अच्छा मौका तो कहीं नहीं मिलेगा। और मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि सचिन यादव और सीमा यादव, ये दोनों प्रत्याशियों को पूरे बहुमत से विजयी बनाइए और अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाइए, जो कि कई वर्षों से मैं देख रहा हूं। फिलहाल हम लोग तो यहीं हैं, हम लोग तो नहीं जा पाते गांव में, हमारा एजुकेशन सब पढ़ाई लिखाई हम लोग सब यहीं फंस गए हैं। लेकिन जो गांव में हैं, जो हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समस्याएं हैं, जो कि मतलब छोटी छोटी समस्याएं गांव वाले जिससे मतलब परेशान हैं। और मैं सोचता हूं कि राजकुमार यादव जी, जो कि ये तो मेरे से छोटे हैं, हम लोग साथ में क्लास में पढ़ते थे हम लोग, इनका तो मेरा घर जैसा भाई जैसा संबंध है। इनके तो यहाँ आके हम लोग साथ में खेल के बड़े हुए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मतलब मैं राजकुमार यादव जी को अपने तहे दिल से बधाई देता हूं कि इनके बहू और बेटों को हार्दिक बधाई और एडवांस में इनको जीत के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और सभी ग्रामवासियों से ये निवेदन करता हूं कि भारी बहुमत से अपना सहयोग दें। जो कुछ मनमुटाव या जो कुछ है उसको भूल कर अपने गांव के विकास की ओर ध्यान दीजिए। और बाकी मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। देखिए, एक परिवार होता है,
एक घर होता है, वहाँ पर कुछ बर्तन होते हैं जहाँ पर कभी कभी आपस में एक टकराव जैसा और छोटा सा ठोकर लगता है तो भी एक आवाज़ होती है। तो इन सब बातों को छोड़ करके फिर भी आदमी अपनी गृहस्थी चलाता है। ऐसा नहीं कि एक बर्तन दूसरे बर्तन से टकरा जाता है तो अपने घर में तोड़फोड़ चालू कर देता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही ठीक आप अपने समाज को, अपने परिवार को, अगर हो सकता है आप सब में कुछ मनमुटाव हुआ होगा, वो जाहिर सी बात है, एक जगह रहते हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक भी है, मनुष्य है। तो अगर ऐसी कोई बात हुई है तो सारे मनमुटाव भूल करके आप जो है अपने गांव का, अपने समाज का भला करने का सोचिए। आपके सामने और हमारे एक बुजुर्ग जो है आ रहे हैं बात करने के लिए, मैं उनसे बात कराता हूँ। ये हमारे साथ में है रविशंकर यादव जी। आप जो है गांव के इस समय जो है सीनियरिटी के हिसाब से अपनी पीढ़ी में आप बड़े दिख रहे हैं, तो कैसा लगता है जब आपका एक बच्चा, एक पुत्र और एक पुत्रवधू जब चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आप उन्हें क्या, किस नज़रिए से देखते हैं? उनका मैं विजयी करना चाहता हूँ, जीत। अच्छा, विजयश्री का हाँ, ये देखिए, ये एक बड़ी पीढ़ी के हैं, नौजवान तो नहीं हैं, पर क्या है, इन्हीं के जनरेशन में राजकुमार भाई हैं, इन्हीं के समकक्ष हैं, इनकी उम्र के हैं। उनके पुत्र वधू और पुत्र ने जब इस तरह का संकल्प लिया है तो ये उन्हें जो है जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। आगे ये बताइए, पहले प्रधान से आपको कोई शिकायत थी? पहले प्रधान हमारे लिए क्या कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं? तो ये जो कुछ नहीं किए, तो अब जिनको आप प्रधान बनाने जा रहे हैं वो, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं? वो तो हमारा लड़का है, कुछ न कुछ तो करेगा हम लोग के लिए। नहीं, डांट करके काम करवा सकते हैं, है? ये बात हुई ना कि आप उसको डांट करके, उसको कान पकड़ करके उस बच्चे से आप अपना काम करवा सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे गांव के दूसरे लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? और सबको बोल रहा हूँ, सब लोग मदद करें, जितावें उनको। एक वरिष्ठ का यही कर्तव्य होता है कि वो अपने जो समकक्ष हैं या अपने से जो छोटे हैं उनको डरा करके, धमका करके और उनको प्यार से इस बात पर अमल करने के लिए प्रेरित करें कि आप जैसे भी हो, सचिन है, सीमा है, हमारे बच्चे हैं, तो आप उनको विजयी करेंगे तो हम उनका कान पकड़ करके आपका काम करवा सकते हैं। हैं विजय बहादुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद AT न्यूज़ से बात करने के लिए, है, और हम भी कामना करते हैं कि आप अपने मिशन में कामयाब हों। धन्यवाद। हमारे साथ उसी परिवार से अशोक यादव जी हैं। हम उनसे जानते हैं कि सीमा और सचिन के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। आपके पुत्र और पुत्रवधू हैं, एक तरह से आप राजकुमार के बड़े भाई हैं, तो कैसा लगता है जब इन दोनों को आपने चुनाव मैदान में उतारा, तो आप क्या सोच करके उतारे? बहुत अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे वोट से विजयी होंगे लोग और अच्छा से काम करेंगे। पक्का विश्वास है विजय? विश्वास है एकदम। विजयश्री का आशीर्वाद दे रहे हैं? एकदम दे दिया है पहले से। हाँ, दे दिया। अपने ग्राम वासियों को, क्षेत्रवासियों को, जो आपसे जो कुछ जिनको शिकवा शिकायत है, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? अपना शिकवा शिकायत किसी से नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे पूरे यादव समाज का परिवार है, दोनों जीत के आएंगे अच्छे से। आपका खाली अगर परिवार एक तरफ हो जाएगा तो भी आप जीत जाएंगे, ऐसा लगता है मुझे? सब एक तरफ रहेंगे, परिवार से क्या, सब लोग एक तरफ से रहेंगे। आपके यहाँ ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, सारे लोग हैं आपके गांव के? सब लोग एक रहेंगे ना, सब और क्या, किसी से कुछ दुर्व्यवहार नहीं तो एक तो रहेंगे ना। बहुत अच्छा। ये एक अलग चीज़ है कि सचिन को, सीमा को या राजकुमार भाई को कोई चांस नहीं मिला कि प्रधानी का पहले चुनाव लड़ें, पर अब जब मिला है तो पूरा गांव उन्हें तन मन धन से सहयोग देने के लिए, सवर्ण बिरादरी भी उनके सहयोग में खड़ी है। तो आपका काम करने का जो पिछले प्रधान का जो अनुभव था, कैसा रहा? पिछले प्रधान का अनुभव हमारे यादव बस्ती में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे घर है, शौचालय है, नल है, सोलर लाइट है, ये सारी सरकारी योजनाएं जब आई तो उसमें आपको कुछ मिला आपके गांव को? शौचालय मिला है थोड़ा, वो भी सबके लिए नहीं मिला है, बहुत से कम लोगों को मिला है। तो बड़े लोगों को मिला है या छोटे लोगों को? नहीं, मिला है सब लोगों को, नहीं छोटे बड़े मिला है, बहुत से समझ लो 5% के हिसाब से मिला है, बस और ज़्यादा नहीं। जो ज़रूरतमंद थे उनको मिला है या जिनके पास पहले से था उनको भी मिल गया? उनको भी मिल गया, जिसके पास पहले से था उसको भी मिला है। जो सोर्सफुल रहे हैं, देखिए ये कहीं ना कहीं ये बातें उभर करके सामने आती हैं कि जो सोर्सफुल रहे हैं वो सारी बातें जो है धीरे धीरे समाज में आती हैं कि पिछले प्रधान ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। ये हर ग्राम प्रधान में जो है कहीं ना कहीं ये बात जो है खुल करके सामने आती है। तो आप इस नए प्रधान को पहले एडवांस में अपने बच्चे को क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहेंगे कि सबका अपना विकास करेगा, लड़का है, समझाएगा, करेगा विकास हो। पकड़ करके काम कराने की हर वरिष्ठ ने, यहाँ पर उनके चाचा ताऊ जो भी हैं सचिन के, सब ने यही कहा है कि वो हमारा बच्चा है और हम उसको डांट करके भी अपना काम कराएंगे, अपने गांव का विकास करवाएंगे। ये हर आदमी की यही की चाहत है कि सचिन और सीमा पति पत्नी जो है दोनों जनप्रतिनिधि के रूप में अपने ग्राम सभा से चुन करके आए। हमारे साथ में इस समय दिनेश कुमार यादव, ये भी उसी ग्राम पंचायत के एक वोटर हैं, एक सदस्य हैं
और मेरे ख्याल से सचिन से उम्र में बड़े हैं, चाचा लगते हैं सचिन के चाचा लगते हैं। तो कैसा लगता है आप चाचा लोगों के उम्र में, मतलब आप उतने उम्र दराज नहीं लगते हैं, है ना? तो आप जो है बीच की जो पीढ़ी है ना उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैसा लगता है सचिन से आपका क्या विश्वास लगता है कि सचिन गांव का विकास करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, एकदम संपूर्ण विश्वास है हमें, हर तरफ से विश्वास है, क्योंकि वो लड़का इतना कर्मठ है कि हर लोगों का सहयोग करना चाहा है और करता रहा है हमेशा, और आगे भी करता रहेगा सर। जी जी बिल्कुल सही। पिछले प्रधान पूरी तरह नाराजगी है सर, वो कुछ काम किए नहीं हैं जी, आजकल को आज तक के कोई काम नहीं किए हैं। आप लोगों ने कभी वो जानने की कोशिश किया कि वो जो फंड आता है प्रधान के लिए वो किस तरह से यूज हुआ है? जी नहीं, आज तक तो जानना नहीं चाहे हैं। मतलब सब लोग बम्बई कमाने में मस्त हैं, किसी को उस फंड के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। किसी को पड़ी नहीं थी सर, अब हम अगर कराएंगे काम प्रधानों से, और हमारा लड़का है करेगा, बिल्कुल विश्वास है सर करेगा। गांव के लिए सोलर लाइट, सरकारी नल पंप, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सारी योजनाओं से, सरकारी योजना जो है उज्ज्वला है, तो इन सारी योजनाओं से आपके गांव के, आपके परिवार को कुछ फायदा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ फायदा सर, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ है जी, बिल्कुल नहीं मिला है। अब वो तो बिल्कुल पता नहीं, किसी के पास समय ही नहीं इतना सर कि हमारे गांव में कोई पता करे या किसी को उसका लाभ लेने का वो अवसर प्राप्त हो। मैंने सुना है गांव में आपका एक निर्धन परिवार है, आपके यादव बिरादरी से ही, उनके पास रहने का आवास नहीं है। कभी आप सब ने मिलकर के उनको एक आवास दिलाने का प्रयत्न किया प्रधान से? जी नहीं, आज तक तो नहीं किया, बट अब हो जाएगा उनका आवास। तो आप बोल रहे हैं हमारे गांव का घर का ही बेटा प्रधान हो जाएगा, तो हम तो करेंगे ही, पर पहले आपका फर्ज बनता था। जी बनता था सर, बट किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया, बट अब आगे दिया जाएगा सर, बिल्कुल दिया जाएगा। देखिए, हर आदमी मुंबई जैसे महानगर में इतना व्यस्त है, इतने अपने काम में रचा बसा है कि उसे गांव की प्रधानी में 5 साल तक इंटरेस्ट रहता ही नहीं कि गांव में असल में हो क्या रहा है और गांव में क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सही ढंग से आपके गांव का विकास हो जाए और एक प्रधान सही ढंग से अगर काम करने लगे तो आपका गांव मुंबई जैसा हो जाएगा, मुंबई जैसी सड़कें हो जाएंगी, वहाँ के नाले और गटर, सारे सोलर लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, शौचालय हो जाएगा अच्छे। यहाँ मैंने देखा है कई जगह लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि शौचालय की फ़ोटो में गोबर रखा गया है, उसमें उपले रखे गए हैं। हाँ, तो इस तरह से आपके गाँव में भी दिखाई देता है? जी हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है सर, वो किसी यूज़ में ही नहीं आता सर। वो ऐसा शौचालय बनाते हैं कि उसको 1 साल के बाद वो गिरना के ही कगार पे चला जाता है सर। अच्छा, ये बात बताइए कि एक बात जो है हर गांव प्रधान के बारे में सुनी जाती है, वो वीडियो से लेकर के एडीओ तक, सेक्रेटरी तक, सभी लोग के बारे में अक्सर गांववासी ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पैसा मिलता है उसमें से 20,000 रुपया ये सारे लोग खा जाते हैं प्रधान, और ये शौचालय में 10,000 खा जाते हैं। क्या ये सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही है सर। 14,000 रुपये मिलते हैं, उसमें 4,000 तो प्रधान खा जाते हैं, 10,000 मिलता है, उसमें वो शौचालय कैसे बनाएंगे सोचिए। और उसमें भी अगर बना के चले जाते हैं तो वो अनयूज हो जाता है, कुछ महीनों के बाद वो गिर जाता है सर। आधा अधूरा काम होता है, जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ पैसा जो है प्रधान, वीडियो, सेक्रेटरी और ये सारे लोग ले लेते हैं। 10,000 रुपया लाभार्थी के हाथ में आता है और उस 10,000 में वो शौचालय कैसे बनाएगा? अगर घर का बजट है तो 1 लाख में घर कैसे बनाएगा? ये सारी बातें जो है एक रोड़े की तरह सामने आती हैं और कुछ दिन में वो शौचालय खंडहर में तब्दील हो जाता है, वो घर खंडहर में तब्दील हो जाता है और लाभार्थी जहाँ खड़ा रहता है वहीं रहता है और सरकार का खजाना इस तरह से धीरे धीरे बूंद बूंद करके खाली होता चला जाता है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हमारे साथ में इस समय रंग बहादुर यादव जी हैं, ये भी उसी गांव से हैं, उसी ग्राम सभा से हैं और ये भी उस गांव के एक वोटर हैं और जहां से सचिन और सीमा जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो नए प्रधान के बारे में आपका क्या विचार है? कैसा होना चाहिए एक प्रधान आपके बारे में? प्रधान अब की बार अपने गांव में सचिन ही होना चाहिए और अपने गांव में तो बहुत समय से प्रधानी नहीं है। बहुत समय से प्रधान अपने गांव में नहीं है, ठाकुर बस्ती में है। अब की बार अच्छा एक मौका मिला है, अगर सब लोग ने दिल से सपोर्ट करेंगे तो अब की बार निकाल लेंगे। सचिन और सीमा से क्या उम्मीद है आपको? सचिन और सीमा से पूरा उम्मीद है, अपने घर के परिवार जैसे लोग हैं, ये निकालेंगे तो अच्छा अपने गांव का देखभाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हर आदमी गांव का, हर छोटा बड़ा रहवासी जो है यही चाहता है कि हमारा प्रधान इस बार जो है नया हो,
नौजवान हो, उत्साही हो, जो समाज का और गांव का विकास कर सके। ऐसा ना हो कि जो अन्य प्रधानों की तरह, जो पिछले प्रधान का रिकॉर्ड अभी आपको कई लोगों ने बताया कि वो किस तरह से नकारे साबित हुए, उस बात को ना जानते हुए, उस पे ना जाते हुए गांव का हर आदमी यही चाहता है कि हमारा ग्राम प्रधान सचिन यादव होना चाहिए। धन्यवाद। एक और उसी ग्राम से नौजवान पीढ़ी के एक दीपक यादव जी हैं। दीपक यादव, सचिन यादव आपसे उम्र में 2-4 साल बड़े होंगे या छोटे होंगे, तो नए जब प्रधान यहाँ पर बनने जा रहे हैं या आप लोग अगर चाहेंगे तो बन जाएंगे, तो क्या उम्मीद रखते हैं सचिन यादव से? उम्मीद तो बहुत कुछ है सर जी। मतलब हमारे यहाँ पे जो जूने प्रधान है, अभी वहाँ तक हम लोगों को 5 भाई में मतलब राशन कार्ड भी नहीं है, न तो कुछ है, मतलब आवास नहीं मिला है, न कुछ भी मिला है। और फिर मतलब इनसे उम्मीद तो है, मतलब इनके साथ में फुल सपोर्ट है एकदम पूरा। हाँ, आपको लगता है कि सचिन आएंगे तो गांव का विकास? हाँ विकास होगा सर, होगा। कितने दिन से सचिन को जानते हैं आप? क्या करते क्या? हम सर को पहली बार 2 बार, मतलब इतने बड़े हुए हैं, 30-35 साल उम्र है, 2 बार अभी उनको दिखे हैं। और यहाँ देखे पहली बार और नाला सुपान देखे हैं बस। सचिन के बाद व्यवहार से, उनके मिलने के हाव भाव से कैसा लगता है आपको? सचिन कैसे आदमी? बहुत अच्छे आदमी है सर, व्यवहारिक हैं हर एक चीज़ में मामले से हैं। हम वहाँ उनसे मिले हैं, सर से नहीं मिल पाए हैं अभी, ये दूसरी बार। हाँ पसंद है, हाँ पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे सचिन को, जो नई पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, सचिन यादव के साथ में हैं और उनको प्रधान बनते देखना चाहते हैं। ऐसे तमाम ग्रामवासी आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिनके विचार मैंने कम ज़्यादा करके आपको जो है दिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ में हैं ब्रिजेश राजभर जी, जो सचिन के गांव से ही हैं और राजभर बिरादरी से आते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि राजभर बिरादरी सचिन के बारे में क्या मन बना के रखी है, या सचिन के बारे में राजभर बिरादरी का क्या विचार है। आप बताइए कि आप एक राजभर बिरादरी का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपका समाज सचिन के बारे में क्या सोचता है? अच्छा सोचता है उनके बारे में। सचिन अच्छे लगते हैं? अच्छे, अच्छा काम करने की उम्मीद रखते हैं आप? मेरा तो पूरा उम्मीद है उनके साथ। पिछले प्रधान के बारे में आप बताइए ना जरा, कुछ अनुभव है, कैसे रहे? पिछले प्रधान तो कोई अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ सब अपने घर के लिए हुए हैं वो। हाँ, और पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, गांव के लिए कुछ नहीं किया। ये जो सरकारी धन, सरकारी योजना, सरकारी पैसा जो आया, वो सब क्या हुआ? वो सब कुछ नहीं किसी के पास रहा। यहाँ तक कि ये जो क्या बोलते हैं, जो रोजगार गारंटी योजना निकला था, उसका भी पैसा वो लोग काम करा के 10 दिन काम कराते थे, पूरा महीना का पगार उठाते थे, सिर्फ मजदूरों को 10 दिन का ही मिलता था। मजदूरों को 10 दिन काम कराने का और 1 महीने का रजिस्टर मेंटेन करके पगार ले लें। हाँ 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 हाँ, इस तरह की तो और भी सारी योजनाएं रही, उनमें भी धांधली किए होंगे। बहुत कुछ था, लेकिन क्या था कि जिसकी पकड़ मतलब प्रधान के पास रहती थी वही पाता था, और बाकी लोग तो सब वही झंडू बांध दिखे उनके सामने। देखिए, एक प्रधान जो भूतपूर्व प्रधान होता है, उसके बारे में जनता का क्या ख्याल होता है। ये प्रधान जो होता है वो ग्रामीण स्तर से चल कर के देश के स्तर पर जब कोई मंत्री बनता है तो उसके काम से उसका आकलन होता है। आज प्रधान रहते हुए जो इस तरह के भ्रष्टाचार और इस तरह के जो है अनियमितता किया है, जिसको गांव वाले आज यहाँ पर खुल करके बोल रहे हैं, जिसकी शिकायत ऑन द कैमरा की जा रही है, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक नौजवान पढ़े लिखे लड़के को आप अपना जनप्रतिनिधि बनाएंगे, वो आपका, आपके ग्राम का और आपके समाज का विकास करने की सोच करके अगर मैदान में आया है तो आप सब उसका सहयोग करें, ये आपका फर्ज बनता है। धन्यवाद ब्रिजेश जी। सुनील यादव जी, आप सचिन के बारे में क्या विचार रखते हैं? विषय अच्छे प्रधान, गांव के प्रधान होंगे और विकास करेंगे, पिछले प्रधानों के अपेक्षा अच्छा विकास करेंगे। आपको विश्वास है सचिन जीतेंगे? हाँ, पक्का विश्वास है जीतेंगे वो। पिछले प्रधान से क्या शिकायत रही है आप? पिछले प्रधान से यही है कि कोई भी कार्य करने जाओ तो थोड़ा कम वो ध्यान देते थे। हाँ, क्या वजह क्या थी कि आप सबको उपेक्षित किए, आपका काम नहीं किए? तो अब आप लोगों ने उनकी शिकायत आगे जाकर के कहीं किया कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, कोई वो नहीं है। देखिए, जो आदमी किसी भी समाज का हो, कहीं का भी हो,
जब वो मुंबई जैसे शहर में रहने लगता है तो काम धंधे में इतना व्यस्त और इतना मशगूल हो जाता है कि उसे गांव की इन सारी गतिविधियों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। वो अपना रोज आता है, काम करता है और रूम पर जाता है, बनाता है, खाता है, सो जाता है, दूसरे दिन फिर ड्यूटी पे चला जाता है। पर इन सारी हकीकत को जो गांव में रहता है वो अच्छी तरह से समझ सकता है और कर सकता है। सचिन यादव का यही प्रयास है कि वो गांव में रहें, अपने गांव का विकास करें, क्योंकि उनके यहाँ के परिवार ने इतना यहाँ पर सेटल कर दिया है कि सचिन को वो लूट खसोट या इस तरह की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले प्रधान का बहुत बुरा अनुभव लोगों को रहा है, जो आपके सामने कुछ लोगों ने व्यक्त किया है। कम से कम दूसरे समाज से तो या हिरन के सीखे के चाहिए है? अपन बिरादरी ना सुधरत है, वो कहा बात है। 25 हिरन के प्रोग्राम में गए पर क्यों सुधरल हमन मिलल ना है? अब इन यादव संघ के झगड़ा में गए लेकिन रिपोर्ट कर दिया। तो थोड़ा सिंसियर हो जा, लोगों सीखत जा, सुनत जा, या दूसरे समाज को मीटिंग लोगों अटेंड करत जा तो समझ में आएगी समाज में कैसे रह जाला, कैसे बोलल बतियल। केहू से अगर बातचीत होती है तो शिष्टाचार के नाते थोड़ी देर चुप रहा। तुम्हारे घर का ही बुजुर्ग हुए, इनकर बात तो कायदे से सुन ला थोड़ा। हमारे साथ में इस समय हैं बबू यादव जी, सचिन के दादा लगते हैं। सचिन और सीमा जो है इनके जो है लड़ने के लिए जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये उनके परिवार के सारे बुजुर्ग जो है यहाँ पर पूरे ग्रामवासियों को यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। यहाँ पर इनका पूरा गांव, पूरा कुनबा जो है इकट्ठा हुआ है और सबको इन्होंने वक्तव्य देते हुए, भाषण देते हुए सुना, समझा, सब कुछ किया। तो अब इन्हें जो है कैसा लगता है कि जब सीमा और सचिन दोनों चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो दादा आप एक बात बताइए कि आपका पोता और पोती जो है जो जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। आपको विश्वास है? विश्वास है, सब दोनों जीतेंगे। इनके लिए तो हम तैयार हो, धन मन से सब तैयार हो। बहुत अच्छा। हाँ, पिछले प्रधान ने क्या एक कड़वा अनुभव दिया है आप सबको, जिसकी वजह से आज आप पूरा गांव आपका एकत्र हुआ? पिछले जो प्रधान थे कुछ नहीं किए अपने गांव के लिए। यादव बस्ती में कुछ कार्रवाई नहीं है। कौन सी बिरादरी से थे? तो ठाकुर थे साहब। अच्छा, हाँ, ठाकुर साहब चुनाव के समय आकर के जो है वोट मांगे होंगे, उस समय उन्हें शर्म नहीं महसूस हुई होगी, पर बाद में जो है अहिराने में आने में शर्म महसूस हुई होगी। तो आप लोगों से फिर दोबारा कभी नहीं मिले? अरे जब रोटिया के टाइम आवा था तो मिले थे, गोड़ हाथ ले पर थे, लेकिन काम कुछ नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि बार बार वही इतिहास दोहराते रहते हैं। चुनाव आया तो पैर पकड़ लेंगे, इसके बाद भूल जाएंगे। जावे तो बोलबा ही करी है। हाँ। ऐसे में आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हमारे बच्चे को हम जो है प्रधान बनाएंगे और अपने गांव का विकास करेंगे। हाँ, हम सब ठान लिया है कि भाई इसमें दोनों जने सचिन और सीमा खड़ावा है, इन सबको वोट दिया जाए और इसमें आगे बढ़ाएं। तो आप इन बच्चों से डांट डपट करके अपने गांव का विकास करवाएंगे, काम करवाएंगे। जो गांव के जो आपके लोग जो मुंबई में रह रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे सबसे मेरा निवेदन है कि सब जने वोट दें, उनके बढ़ावें, आगे जितावें, जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाए हैं। देखिए, एक बुजुर्ग का आशीर्वाद और उसका एक विश्वास होता है, जो आज ये एक तरह से चैलेंज करके कह रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चे जो है जीतेंगे, क्योंकि पिछले प्रधान से इन लोगों को इतना कटु अनुभव हुआ है। यहाँ पर जितने भी यादव समाज के जो भी परिवार के लोग बैठे हुए हैं, राजभर समाज से भी हैं, ठाकुर समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग थे यहाँ पर। तो गांव के हर उस आदमी को जिसको कड़वा अनुभव हुआ है भूतपूर्व प्रधान से, तो वो जो है ये ठान करके बैठा है कि हम जो है अब नई पीढ़ी के हाथ में ये बागडोर देंगे। ऐसा लगता है आपको? क्या बोलिए आप? नई पीढ़ी के हाथ में चला जाएगा तो गांव का विकास संभव है? हाँ, संभव है, हो जाएगा। अच्छा, गांव में जो आवास योजना, नलकूप है, सोलर लाइट है, गैस है, तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं आई, आप लोग को कुछ मिली कि नहीं? कुछ नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ मिलवा ही नहीं किया। मैंने सुना जिनको मिला है उनको भी आधा पैसा मिला है। यादव बस्ती में कुछ करवा ही नहीं किए। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं किए। राजभर जी बोल रहे थे कि हमारे यहाँ तो पैसा आधा मिलता था, आधा जो है मनरेगा में करवा करके काम ले लेते। ये सही बात है? हाँ, तो सही बात है। सही बात। ये ऑन द कैमरा किस तरह से भ्रष्टाचार की जो पाठशाला है वो गांव की प्रधानी से शुरू होती है, और ये जो लोग पहले के जो प्रधान रहे हैं किस तरह से उन्होंने गांव को लूटा है, किस तरह से समाज को लूटा है, ये यहाँ पर जो है खुलकर के लोग आज बोल रहे हैं। कोई भी सरकार कितना भी दावा कर ले कि नहीं हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, हर जगह कहीं ना कहीं
आज आप देश के कोने कोने में देख रहे हैं भ्रष्टाचार के एक से एक जो है उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपकी हर मूलभूत सुविधा को, आपकी ज़रूरत को जानता हो, समझता हो ज़मीनी स्तर पर। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद आप उससे मिलने में अपनी तौहीन समझें और वो आपसे मिलने में अपनी तौहीन समझे। चुनाव लेने के लिए या आपका वोट लेने के लिए चुनाव के समय सभी लोग आते हैं, हाथ पांव जोड़ते हैं, आप जिता देते हैं और इसके बाद वो अचानक दूसरे दिन आदमी वो बदल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके घर का आदमी है तो आप उसे जिताइए, अच्छे से अपने समाज का विकास करके लीजिए। आपको सचिन और सीमा के अंदर एक भावी प्रधान और जनप्रतिनिधि दिखाई देता है ना? जी हाँ, दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा, ये इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद है। धन्यवाद चाचा। हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी हैं, उसी ग्राम पंचायत से हैं और वहाँ के स्थानीय वोटर भी हैं। कैसा लगता है जयप्रकाश जी आपको जब सचिन और सीमा को आप जनप्रतिनिधि के रूप में आप खड़ा हुआ देखते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। जीतने की उम्मीद है दोनों को? जिसने उम्मीद है। आपने पक्का मन बना लिया है? पक्का मना मान लिया। भावी प्रधान आप तय कर चुके हैं, जबकि आपके भूतपूर्व प्रधान के बारे में आपके क्या विचार? उनको हराएंगे। हरा देंगे ना? हरा देंगे। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अपने अपने कटु अनुभव को, पिछले प्रधान के कटु अनुभव जो उनके हुए हैं, वो सारे लोग जो है यहाँ पर बोलने के लिए तैयार बैठे। वही चाहता हूँ कि जो काम इनका बम्बई में है उनका वही चीज़, वही मेहनत गांव में करेंगे और अपना पैसा लगा के करेंगे। सब लोग चुनाव लड़ते हैं कमाने के लिए, लेकिन राजकुमार जी खर्चा अपना जेब से करेंगे। यहाँ राजकुमार यादव जी का कैसा रिकॉर्ड रहा है? आप लोग को तो व्यक्तिगत में बहुत अच्छे हैं, एनी टाइम बहुत सरल स्वभाव। वोट जो है राजकुमार जी के नाम पर पड़ेगा, क्योंकि राजकुमार जी का एक अलग इमेज रहा है मुंबई में। सचिन उनके लड़के हैं, सीमा उनकी पुत्रवधू हैं। तो आज वोट जो है जो भी मिलने वाला है राजकुमार यादव जी के नाम पर मिलने वाला है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ में राम सिंगार यादव जी हैं, जो उसी ग्राम सभा से हैं, वहाँ के वोटर हैं और उसी गाँव के हैं। सचिन के बारे में और सीमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग का आशीर्वाद है, वो लोग को विजयी बनाना है। आपका गांव आज इसी उद्देश्य से इकट्ठा हुआ? इकट्ठा हुआ इसी उद्देश्य से हुआ था। आप लोग गांव के वरिष्ठ लोग हो चुके हैं, राजकुमार के आप बड़े भाई हैं, तो क्या देखते हैं सचिन और सीमा अगर जीत गए तो आपके गांव का विकास संभव है? हमारे भाई हैं, हम तो जबरदस्ती काम करा लेंगे ना। हाँ। अच्छा, पिछले प्रधान के बारे में क्या कहना चाहिए? पिछले प्रधान तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किए थे, मेरे गांव के विकास ही नहीं देखे ही नहीं कि यादव लोग कहाँ रहते हैं, यादव लोग कौन है। तो उन्होंने ठकुराने में, पंडिताने में, बाकी जगह पे किया? थोड़ा बहुत किए हैं, लेकिन यादव लोग के कभी देखे ही नहीं। यादव ये है। वोट लेने के लिए आए थे तब क्या बोले थे? आए थे भाई, वोट के टाइम में आए, बस हाथ जोड़े वोट के टाइम, बस इसके बाद नहीं बोले कभी। आप लोगों ने हाथ जोड़ने के ऊपर उनको वोट देके प्रधान बना दिया और 5 साल मूर्ख की तरह इंतजार करते रह गए। हम लोग कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। हमारे साथ सुभाष जी हैं, राजकुमार के बड़े भाई हैं। ये भी गांव की इस मीटिंग में, इस पंचायत में उपस्थित रहे और पूरे गांव के लोगों से इन्होंने विचार विमर्श किया। आज पूरा गांव एक होकर के इस जगह के शिवाजी चौक पे इस हाल में उपस्थित हुआ है और सचिन और सीमा को आशीर्वाद दे रहा है। आपको कैसा लगता है सुभाष जी, आपके दोनों बच्चे जीत जाएंगे? जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हाँ, पक्का जीत जाएंगे। क्या काम करवाना चाहते हैं आप उनसे? अरे काम जो बाकी है, कुछ जो कहीं सड़क है, कहीं जो छोटा मोटा है, लाइट है, किसी का पानी निकलने का रास्ता नहीं है, ये सब करेंगे और क्या करेंगे। हाँ। तो आप लोगों ने जैसे आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाया है कि इस प्रधान को बदल देना है, तो क्या कभी आप लोगों ने ऐसी एक मीटिंग बुलाया था कि नहीं, उस प्रधान को बदलने के लिए या उससे काम करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी भी कोई मीटिंग नहीं हुई थी दूसरे प्रधान के विषय में। अच्छा। हाँ, और कोई जाता भी नहीं है प्रधान के पास, हम लोग जाते भी नहीं है। उनको क्या जरूरत है प्रधान से जाने के लिए? उनका ईगो जो है, उनका स्वाभिमान आड़े आने लगा है आप लोगों से मिलने में। कभी मिलने आते थे आप लोग? अरे वोट लेने के लिए तो मिलने आते ही हैं, तो इसके बाद नहीं आते हैं तो कौन उनके यहाँ जाएगा जब वहाँ हाथ जोड़ने। ये वजह है कि अगर कोई प्रधान आपका सुख दुख बांटने के लिए चुनाव के बाद भी अगर आपके यहाँ नहीं आता है कि आपकी समस्या क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, तो ऐसे प्रधान को हम 5 साल इंतजार करेंगे और बदल देंगे। ये पूरे गांव ने आज यहाँ पे ठान करके रखा हुआ है। हाँ। इसलिए ये लोग, इस गांव के लोग जो है, सचिन और सीमा को प्रधानी का चुनाव लड़ा करके उस प्रधान को ही बदल देना चाहते हैं। मतलब कि उस जख्म का, उस नासूर का जो है ये लोग ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुके हैं।